अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका चैनल एजुकेशन जरा हट के में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि हमारा पिछला लेक्चर जो हुआ था वो एसआई एंड सीआई पर हुआ था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा इस चैप्टर को और भी ज़्यादा इजी मोड में ले जाते हैं और बहुत ही इजीली आपको इसे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि आप अगर 30 सेकंड में इन क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप 15 टू 20 सेकंड्स में या 15 टू सेकंड 20 सेकंड्स में कुछ क्वेश्चन जो किए जा रहे हैं 5 सेकंड्स में आप कर सकते हैं। इसी को आगे ले जाते हुए हम जरा सा देखते हैं कि कुछ फॉर्मूलेज हैं जो जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। बेटा एस आई सिंपल इंटरेस्ट हिंदी मीडियम्स के लिए साधारण ब्याज इक्वल टू पी। पी डिनोट करता है, पी डिनोट्स टू प्रिंसिपल यानी मूलधन। आर डिनोट्स टू रेट यानी दर। टी डिनोट्स टू टाइम मींस समय अपॉन 100। अब बेटा सभी बुक्स में आपको ये फॉर्मूलेस मिल जाएंगे, उस पर बहुत ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं क्योंकि इस वीडियोस को ज़्यादातर लोग सभी बेसिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी समझना चाहेंगे। तो बेटा होता क्या है कि बहुत छोटे पे हम लोगों को पढ़ाया गया होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको यहां से P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको निकालना है तो बेटा P इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू आपका एस आई इंटू 100। यह आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां से P यानी प्रिंसिपल आपका मूलधन आपका एस आई इंटू 100 और ये बेटा आर टी आपका यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहां आपका डिवीजन में आ जाएगा आर इंटू टी। बेटा इसी तरीके से आप आर का भी फार्मूला देख लोगे, खूब सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। और टी यानी रेट और समय का भी फार्मूला आपको मिल जाएगा। इन पर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये किसी एग्जाम में आपको ज़्यादातर नहीं दिखेगा। अब वो कंपटीशन नहीं रह गया बेटा, दिन पर दिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं इन चीज़ों को लेकर चलूंगा आगे तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, मुझे बेसिक में सिखाना पड़ेगा। अभी आप लोग परेशान मत होइए और धीरे धीरे चीज़ें आपके सामने बहुत इजी होती चली जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कुछ दिक्कतें मैंने बोला था कि शुरुआत के कुछ वीडियोस में कुछ दिक्कतें आएंगी। जैसे पिछले वीडियोस में कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर आइकन्स बहुत छोटे छोटे थे, वो देखने में समझ में नहीं आ पा रहे थे। तो हम उसको सॉल्व आउट कर रहे हैं और धीरे धीरे सब वीडियोस में सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आउट होती जाएंगी। ये वीडियोस किसी भी फीस या किसी भी पैसे के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं, आपके नॉलेज के लिए बनाए जा रहे हैं। आपके एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा, आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ, बहुत ही इजिली हेल्प कर पाएँ, इसलिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आपके सामने ये सिंपल सा क्वेश्चन है। P यानी प्रिंसिपल मूलधन इक्वल टू 1000, आर रेट इक्वल टू 5%, टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स, SI और CI आपको फाइंड आउट करना है। लेक्चर बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, लेक्चर आपका SI का ही है, लेकिन SI और CI को अगर आप साथ में लेके चलोगे तो CI का जो अगला लेक्चर आपके सामने मैं रखूंगा तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके सामने। क्योंकि बेटा बहुत स्टूडेंट्स तो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि SI क्या है और CI क्या है। कई लोगों को SI में दिक्कत नहीं आती है, CI में दिक्कत आती है। बेटा CI में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उसमें क्या होता है, SI में क्या होता है, मैंने पिछली बार भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था। 100 रुपीज मैंने बारो किया किसी फ्रेंड से, उसने 1 ईयर का 10% का उसके ऊपर टैक्स लगाया, तो 100 का 10% 10 रुपीज निकल कर आया। तो मैंने एक साल बाद उसको ओनली 110 रुपीज दे दिए। ये एक सिंपल सी कंडीशन थी और यही 10% आपको SI हमेशा समान रहता है, हर ईयर्स में समान रहता है, इसको ये बदलता नहीं है और यही आपका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सिंपल सा एक इंटरेस्ट होता है, इसलिए हमें आसान लगता है, सिंपल इंटरेस्ट हमें इजी लगता है। वही अगर हम CI की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा टिपिकल इसलिए लगने लगता है बेटा क्योंकि CI जो आपका होता है, पहले साल जो आपका इंटरेस्ट लग चुका है, ये जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये जो आपका पहले साल भी जो इंटरेस्ट लग चुका है वही बेटा आपका दूसरे साल के लिए मूलधन हो जाता है, वही आपका दूसरे साल के लिए मूलधन हो जाता है। और फिर से सेकंड ईयर में आपको इसके ऊपर एक बार फिर से आपको एक टैक्स देना पड़ता है। ये मैं अगले लेक्चर में बहुत इजी कर दूंगा आपके सामने, लेकिन मैं बार बार ये बताते हुए चलता हूं
ताकि आपको बहुत इजी लगे। सिंपल सा एक इंटरेस्ट जो हमेशा समान रहेगा, हर साल में समान रहेगा, वो एसआई होता है। और सीआई में हर साल इंटरेस्ट पहले साल तो सेम रहता है, उसके बाद में अगले साल में जो टैक्स लग के आता है यही हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, यही हमारा प्रिंसिपल हो जाता है और इसके ऊपर एक बार फिर से टैक्स लगता है। या सिंपली इसको सिंपल वे में ये बोल सकते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज, इंक्रीज ये बेटा एक टर्म है। तो सक्सेसिव इंक्रीज जो होता है यही एक सीआई होता है। सक्सेसिव इंक्रीज मतलब एक लगातार वृद्धि। अब बेटा लगातार वृद्धि क्या होती है या सक्सेसिव इंक्रीज क्या होती है? जैसे आपने सक्सेसिव डिक्रीज भी सुना होगा। आपको डिस्काउंट दिया जाता है, किसी चीज पे डिस्काउंट दिया जाता है 10% प्लस 20% प्लस 30%, इस तरीके से आपको डिस्काउंट बेटा दिया जाता है। तो वो होता है आपका सक्सेसिव डिक्रीज, यानी वो आपका रेट जो कुछ भी 100 रेट होता है उस पर आपका डिस्काउंट होता चला जाता है और वो प्राइस मनी कुछ भी होती है वो आपकी कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो वो हो जाता है सक्सेसिव डिक्रीज। इसी में बेटा सक्सेसिव इंक्रीज आता है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। जब आपका अमाउंट बढ़ता हुआ चला जाता है तो उसे बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। ये केवल एक छोटा सा आपके सामने मैंने समझाने की कोशिश की थी, ये पूरा कि आपको सीआई थोड़ा सा समझ में आ पाए। और ये मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जब आगे सीआई का लेक्चर आपके सामने आएगा तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। सीआई आपके सामने बहुत इजी हो जाएगा, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, ना एसआई टफ है ना सीआई टफ है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और वो आपके सामने खुल के अभी आपके सामने आएंगे। ये क्वेश्चन बेटा आपके सामने है जिसको मैंने स्लैब प्रोसेस से पिछली बार मैंने पिछला एक क्वेश्चन बताया था, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरे लेक्चर में ये एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। और स्लैब प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि प्रिंसिपल इक्वल टू 1000। तो बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल लिखते हैं, प्रिंसिपल 1000 रुपीज़, ये पिछली बार मैंने बताया था, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं। और आपको टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स मीन्स 3 स्लैब, सिंपल सा 3 ईयर, सिंपल सी 3 स्लैब्स। अब यहां पर बेटा कुछ भी आएगा, इन 3 स्लैब्स में कुछ भी आएगा, अभी जो कुछ भी फाइंड आउट होगा वो आपका यहां पर एसआई निकल कर आएगा। इसके बाद में बेटा अगर सीआई हमें आगे फाइंड आउट करना है तो जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट तक ही देखें, लेकिन सीआई को मैं फिर से कोरिलेट करता हुआ चल रहा हूं जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाए। यहां पर एक बार फिर से 3 स्लैब्स बनेंगी। अगर सीआई निकालना है, 3 ईयर का सीआई निकालना है तो यहां पर फिर से एक 3 स्लैब्स बनेंगी और लास्ट में यहां पर एक स्लैब और आएगी। ये हो गया आपका 3 ईयर्स का सीआई, सिंपल सा 3 ईयर्स का सीआई। अब P इक्वल टू आपको 1000 रुपीज दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में P इक्वल टू 1000 रुपीज दे रखा है, टाइम 3 ईयर्स दे रखा है और रेट आपकी जो दे रखी है वो 5% दे रखी है। तो सिंपल सा बेटा स्लैब प्रोसेस में पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि 1000 का 5%, 10% आपको दिख रहा होगा, 1000 का 10% 100 रुपीज, ये आपको मालूम होना चाहिए। और 1000 का अगर 10% आपका 100 रुपीज होता है तो 5% आपका 50 रुपीज होगा, ये आपको मालूम चल जाना चाहिए। 50 50 50, क्योंकि बेटा यहां पर इस पर भी 5% लगेगा और यहां पर भी 5% लगेगा, क्योंकि 3 ईयर्स यानी 3 स्लैब्स, 3 ईयर्स 3 स्लैब्स। मैंने बोला था एसआई तीनों ईयर्स में समान लगता है, यानी यहां पे भी 5% लगेगा, यहां पे भी 5% लगेगा और यहां पे भी 5% लगेगा। यानी पहले साल भी 50 रुपीज एक्स्ट्रा एसआई में आएंगे, यहां पर भी 50 रुपीज एक्स्ट्रा आएंगे और यहां पर भी 50 रुपीज एक्स्ट्रा आएंगे। सिंपल सा आपका एसआई हो जाएगा 150 रुपीज। अब वैसे तो आपको ये सब चीजें दिख जानी चाहिए, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन कुछ बेसिक बच्चों के लिए अब वो कहेंगे कि सर 1000 का 5% 50 कैसे होगा, तो थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिएगा। 1000 का 5%, 1000 का 5%, बेटा इतना आप समझ रहे होगा, 2020 5 10 50, इस तरीके से निकल कर आया। यहां पर इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ये चीजें मैं बार बार आगे आपको लेकर नहीं चलूंगा, बेसिक थोड़ा सा बेटा समझ में आना चाहिए आपको।
अब बेटा सीआई के लिए जो हमने एसआई यहाँ पे निकाल लिया है, यहाँ पे सिंपल सा 150 रुपीज़ निकल कर आ गया है। सीआई के लिए बेटा आपको ये करना पड़ेगा कि एक बार फिर से, मैंने बोला था ना कि टैक्स के ऊपर, जब टैक्स आपका 1 साल लग जाता है उसके ऊपर फिर से एक बार सीआई में टैक्स लगता है। तो अभी सिंपल सा आप ये समझ लीजिए, सीआई में मैं पूरा कंफर्म करते हुए चलूंगा अगले लेक्चर में, लेकिन अभी सिंपल सा ये समझ लीजिए जैसे कि आपने 5% 5% 5% यहां पर टैक्स लगाया है, वैसे ही 5% 5% और 5% आपको यहां पर टैक्स लगाना पड़ेगा। 50 का 5%, अब मैं दोबारा बेटा इस प्रोसेस को नहीं समझाऊंगा, दोबारा आप समझ लीजिएगा। 50 का 10% सिंपल सा आपको 5 दिख के आ रहा होगा, और अगर 50 का 10% बेटा 5 होगा तो 5% यानी उसका आधा, यानी 50 का 10% 5 और 10% का आधा 5% और 5 का आधा 2.5 2.5 2.5 आपको निकालना है, तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब बेटा ये आपके सामने निकल कर आ गया 2.5 2.5 2.5। अब ये बच रही है आपकी लास्ट स्लैब आपकी बच रही है। तो लास्ट स्लैब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 5%, क्योंकि 5% आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 5% आपको एक बार फिर से टैक्स लगाना पड़ेगा। तो 2.5 का 10% आपको समझ में आ रहा होगा। 2.5 का 10% जो होता है वो 0.25 का आधा जब हम करेंगे बेटा बटे 2, तो यहां पर आपको मालूम होगा 25 8 जा 200 और 1/8 इक्वल टू, जब आप बेटा सॉल्व आउट करेंगे तो ये 0.125 आपका निकलकर आपके सामने आएगा। तो बेटा यहां पर आपका आ जाएगा 0.125। अब सिंपल सा आपको ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, P यानी मूलधन इक्वल टू 1000 टाइम 3 ईयर्स, SI एंड CI आपको फाइंड आउट करना था और 5% था। सिंपल सा स्लैब प्रोसेस से आपका ओनली 10 सेकंड में, आपका 5 सेकंड में निकल के आ जाएगा। 5% 5% 5% अगर आपको दिख रहा होगा 50 50 50 यानी 150 रुपीज, ये आपका SI निकल कर आ गया। और ये जो आपका पूरा कंप्लीट निकल कर आता है, ये जो बेटा पूरा कंप्लीट निकल कर आता है, ये आपका CI निकल कर आता है। तो CI आपका निकल कर आ गया 50 50 50 150, 2.5 2.5 5 हो गया, 7 7.5। अब 7.5 में 0.125 आप ऐड कर दोगे तो 5 2 6 7, ठीक बेटा। और इसमें आप पूरा जब कंप्लीट कर दोगे 150, तो ये पूरा आपके सामने निकल कर आ जाएगा 157.625। ये बेटा आपका CI हो जाएगा, सॉरी ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहां से आपको, इस क्वेश्चन से आपको SI भी काफी कुछ समझ में आया होगा और CI भी समझ में आया होगा। और यहां पर मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वो जरा देखने की कोशिश करिएगा। अब अगर यहां से बेटा हम 3 ईयर्स को 2 ईयर्स कर देते हैं, तो जैसे 3 ईयर्स के लिए बेटा मैंने बोला था कि यहाँ पे जो आपका रखा जाता है मूलधन यानी प्रिंसिपल जो आपका रखा जाता है, वहाँ पे 3 स्लैब लगते हैं 3 ईयर्स के लिए, लेकिन 2 ईयर्स हैं तो 2 ईयर्स में केवल 2 स्लैब आपको बनाने पड़ेंगे, 1 ईयर एंड 2 ईयर। यहाँ पर जो निकल के आएगा सिंपल सा पहले की तरह, यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आपका SI फाइंड आउट होगा। और इसके नीचे जो एक स्लैब बनानी होगी, वहाँ पर जो 3 ईयर्स का था उसमें 1 2 3 स्लैब्स, फिर 1 2 3 स्लैब्स, फिर 1 स्लैब। आप बैक करके भी देख सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन 2 ईयर में अगर हम जा रहे हैं तो बेटा 1000 रुपीज पर 2 ईयर यानी 2 स्लैब और नीचे एक सिंपल सी 1 स्लैब। तो यहां पर बेटा 5% ही था, आपका रेट 5% था, तो यहां पर 5% 5%, तो 10% 100 एंड 5% 50। ये आपका बेटा SI निकल के आ गया सिंपल सा 100 रुपीज। अब यहां पर फिर से एक स्लैब में आपका CI निकालने के लिए, अगर CI निकालना है तो यहां पर फिर से एक बार 5% लगा दीजिए। 50 का 10% बेटा 5 और 5 का अगर हम आधा करेंगे तो 2.5। तो बेटा ये आपका पूरा कंप्लीट निकल के आ गया CI 50 50 100 और 102.5 रुपीज। ये आपका निकल के आ गया CI, सिंपल सा। ये कुछ SI के कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं आपके सामने, इन पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ।
और लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं, ताकि बेसिक तौर पर अभी जो मैंने स्लैब प्रोसेस अभी भी जो आपको बताया है, अभी यही क्वेश्चन फॉर्म पहले तो मैंने पहले लेक्चर में आपको फॉर्मूले से भी बताया था, इस बार और पिछली बार मैंने स्लैब प्रोसेस भी बताया। अभी जो एसएससी के स्टूडेंट्स और कुछ और भी जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बैंक पीओ, एसबीआई पीओ वगैरह के दे रहे हैं, तो इनके लिए सीआई के लिए अभी और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस इन द सेंस कि यही क्वेश्चन जो है आपके सामने और भी इजी वे से कर दिया जाएगा, और भी इजी वे से सिंपली बता दिया जाएगा, जो 3 से 4 सेकंड में आपके सामने निकलकर फाइंड आउट होकर सामने आ जाएगा। लेकिन अगर अभी हम शुरुआत के वीडियोस में उसको सामने रख देंगे तो कुछ हमारे जो बेसिक से स्टूडेंट हैं वो अभी परेशान हो जाएंगे। जैसे मैंने सक्सेसिव इंक्रीज बताया, सक्सेसिव डिक्रीज बताया, तो इनसे होते हुए अभी 3 से 4 सेकंड में ये क्वेश्चन एसआई और सीआई के दोनों के क्वेश्चन आराम से सॉल्व आउट हो जाते हैं। लेकिन बेटा बात समझने की कोशिश करिएगा, अभी शुरुआत में कुछ बेसिक से स्टूडेंट्स भी हैं जिनको हमें कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी, तो उनको लेते हुए हमें ये कुछ क्वेश्चंस रखने पड़ रहे हैं। पी प्रिंसिपल इक्वल टू 7,200 रुपीज, आर रेट 4%, टी 8 मंथ। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ईयरली काउंट करना है इसको, तो 8 मंथ का हम क्या कर दें। 8 मंथ बेटा आपको जब मालूम है कि ये ईयरली काउंट होता है, तो 8 मंथ को आप ईयर में काउंट कर लीजिए। 8 मंथ अपॉन 12, क्योंकि 12 मंथ का एक ईयर होता है, ठीक है। तो 8/12 इक्वल टू आपके सामने 2/3, 2/3 ईयर, सिंपल सा फाउंड हो के आ जाएगा। अब सिंपल सा 2/3 ईयर्स निकल के आ जाएगा, तो आप सिंपल सा आप वो कर सकते हो, 7 2 into 4 into 200/3, 2/3। ये सिंपल सा आपके सामने 192 रुपीज निकलकर आपके सामने फाइंड आउट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की तरफ। ये एक क्वेश्चन आपके सामने एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी 2014 में जो आपके सामने आया था। किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन 2,200 रुपीज तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 2,300 रुपीज हो जाता है, तो वह धन यानी प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। चूंकि ये मिश्रधन है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। मिश्रधन में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं शुरुआत में, बेसिक स्टूडेंट जो होते हैं जिनको बेसिक नॉलेज गेन करना है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मिश्रधन को मैं बता देता हूं आपके सामने। मिश्रधन का मतलब, मिश्रधन इक्वल टू आपके सामने जो निकल के आता है वो आपका मूलधन, जो मैंने बता रखा था आपको पहले से, मूलधन यानी पी यानी प्रिंसिपल, प्लस आपका ब्याज। जो ये आपका मूलधन प्लस ब्याज निकल के आता है, ये मिश्रधन होता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप मिश्रधन की वजह से जो कंफ्यूज हो जाते हो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका सिंपल सा मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। पी प्लस एसआई जो आपका निकल के आता है वो आपका मिश्रधन होता है। यहाँ पे मिक्स्ड प्राइस होता है, ठीक है। तो आपको मैं, ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो किसी धन का सिंपल इंटरेस्ट की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्रधन 2200 है और 3 वर्ष का मिश्रधन 2300 रुपये है। तो अगर बेटा 2 वर्ष का मिश्रधन जो है वो 2200 रुपये है और 3 वर्ष का 2300 रुपये है, तो 3 वर्ष माइनस 2 वर्ष, यानी कहीं ना कहीं एक वर्ष में जो हमारा मिश्रधन निकल के आया होगा वो 2,300, जो आपका 2,300 दे रखा है यहाँ पर, माइनस 2,200, आपका 3 वर्ष का माइनस 2 वर्ष, 2,300 माइनस 2,200 करके आपका एक वर्ष का जो सिंपल सा एसआई निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आएगा, वो 100 रुपीज आपका यहाँ से फाइंड आउट होकर आ जाएगा। सिंपल सा आपके सामने 100 रुपीज आपके सामने दिख जाएगा। तो बेटा जब एक वर्ष में आपको 100 रुपीज सामने दिख के आ रहा है, ये आपका एसआई आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपके सामने,
तो इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में, इन्होंने ये बोल रखा है कि 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन 2200 रुपये, और 2 वर्ष में मैंने जो बताया था आपको, 1 वर्ष का आपका SI 100 रुपीज़। तो 2 वर्ष का SI, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि SI हमेशा सेम रहता है, इसीलिए आसान रहता है हमारे लिए। तो 2 वर्ष का SI हमारा जो रहा होगा वो 100 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़, यानी 200 रुपीज़ रहा होगा। अब बेटा 2 वर्ष का मिश्रधन हमारे सामने 2200 रुपीज़ है, और 2200 रुपीज़ में से अगर हम 200 आपका जो है SI निकाल दें, आउट कर दें, तो यहाँ पर 2000 रुपीज़ जो आपका निकल के आएगा वो आपका सीधा सीधा सिंपली प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका निकल कर आपके सामने फाइंड आउट हो जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कितने समय में कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा। इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, इन हाउ मच टाइम एनी मनी विल बी 3 times इटसेल्फ बाई 8% रेट। ये आपका SSC का क्वेश्चन है जो अभी 2015 में आपसे पूछा भी गया था, और कई बैंक्स में अभी ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए बेटा ये बहुत ही इजी है, और बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इन क्वेश्चन को बेटा समझने के लिए हमें एक अपना प्रिंसिपल मानना पड़ता है। प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें 100 रुपीज़ लेके चलना पड़ेगा, 100 रुपीज़ लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितने समय में कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा। कोई भी धन पी रहा है वो किसी भी समय में अपने का 3P हो रहा है, यानी 100 रुपीज़ से 300 रुपीज़ हो रहा है। कितने समय में हो रहा है ये हमें नहीं पता है, ये फाइंड आउट करना है। और 8% रेट हमें दे रखी है, इन्होंने 8% रेट हमें दे रखी है। तो बेटा अगर P से ये 3P हो गया है तो इतना तो हमें समझ में आ रहा होगा कि इसमें जैसे 100 से 300 रुपीज़ हो गया है, तो इसमें 300 रुपीज़ में 100 रुपीज़ तो हमारे मूलधन रहे होंगे पहले वाले, और प्लस 200 रुपीज़ का इसमें SI जुड़ के आ गया होगा, इसमें ब्याज जुड़ के आ गया होगा। तो 100 जो है ये तो आपका P है, और 200 जो है वो आपका SI है। 100 रुपीज़ आपका 300 रुपीज़ हो गया, यानी 100 रुपीज़ तो आपका P था, प्रिंसिपल मूलधन था, और उसमें 200 रुपीज़ हमें जो है ये SI जुड़ के आया है। कितने समय में जुड़ के आया है ये हमें नहीं मालूम है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा P 3P हो गया, तो P यहां पर आपका प्रिंसिपल रहा होगा, और यहां पर 2P आपका जो है ये आपका SI बन के आया होगा। और SI का फॉर्मूला जो मैंने पहले बता रखा था, PRT/100। तो SI आपका यहां पर क्या है 2P, SI आपका है 2P इक्वल टू P। R आपको दे रखी है 8%, 8%। T आपको जो है दे रखा है कि 3 ईयर्स में, सॉरी T आपको समय जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो T को वैसे ही रहने देंगे अपॉन 100। अब बेटा P से P कट गया, तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले भी बताया था, 8T इक्वल टू 200, 100 इंटू 200। T इक्वल टू सिंपल सा आपका 200 अपॉन 8, ये आपका फाइंड आउट हो गए 25 ईयर्स, 25 ईयर्स आपका फाइंड आउट हो गया। सिंपल सा आपके सामने आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का ही एक एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर यह 3 गुनी हो जाएगी।
ठीक है बेटा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको समझाया था उसी ट्रिक से अगर हम करते हैं कि कोई भी प्रिंसिपल 10 वर्ष में अपने का 2 गुना यानी 2p, 2 गुना यानी 2p हो गया। ठीक है, तो कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी, यानी p से 3p हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्षों में, 10 ईयर्स। तो बेटा जैसे मैंने समझाया था कि p से 2p हुआ है, तो यहां पर p आपका मूलधन रहा होगा और p आपका SI जुड़ के आया होगा, तभी आपका ये 2p हो गया है। यहां पर p से 3p हो रहा है, तो यहां पर p और 2p जो है आपका, यहां पर आपका SI जुड़ के आया होगा। तो बेटा ये पूछ रहा है कि 10 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में ये अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं SI हमारा, अगर हम यहाँ पे इस ट्रिक में SI को ज़्यादा SI पे ध्यान देते हैं, क्योंकि SI बढ़ता, मूलधन तो बेटा बढ़ेगा नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने क्या बोला था कि मूलधन जो होता है वो सेम रहेगा। ठीक है, मूलधन और मूलधन क्या, मूलधन तो SI या CI कुछ भी हो तो उसमें सेम ही रहेगा, और आपका जो SI है वो बदलता रहता है। सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वो बदलता रहेगा। तो आपका P था, P से आपका ये 2p हो गया, यानी इंटू 2 हो गया, यहाँ पे इंटू 2, P से ये 2p हो गया है। तो अगर यहाँ पे बेटा इंटू 2 हो गया है, तो यहाँ पर सिंपल सा स्ट्रिक में इंटू 2 कर देंगे, यानी आपका आंसर आ जाएगा 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, अरे 20 ईयर्स, सॉरी 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपके सामने। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो अब कई सारे क्वेश्चन जो होंगे वो SI और CI के क्वेश्चन एक मिलकर आपस में आएंगे। तो अगले लेक्चर में मैं CI को समझाऊंगा पहले पूरा, फिर उसके बाद में CI और SI से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, या CI के जो इंडिविजुअली क्वेश्चन होते हैं और जो एग्जाम में आपसे ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं आजकल, उन पर पढ़ेंगे। और फिर उसका एक अगला वीडियो, जो अगला लेक्चर होगा, उसमें जो थोड़ा सा टफ लेवल के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं उनको कितनी इजी वे में सॉल्व करें वो आपको बताया जाएगा। तो ये जो एक प्रयास किया जा रहा है अभी मैंने इस चैनल के बारे में ज़्यादा क्लासेस में बताया भी नहीं है। जब थोड़ा सा मटेरियल हमारे पास में हो जाएगा और थोड़ा आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा, उसके बाद में ही हम लोग जो है और जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं वो सॉल्व आउट कर ली जाएंगी।